एक बार बहुत अच्छा अवसर देख करके नारद जी ने हिमालय की गुफा में बैठ करके और तपस्या करना आरंभ किया। तपस्या करते करते उन्होंने चरम उत्कर्ष को प्राप्त किया और कामदेव को जीत लिया। और कामदेव आकर के उनके चरणों पर गिर गया और जब कामदेव आकर स्वयं नारद जी के चरणों पर गिर गया तब नारद जी को अभिमान हो गया, अरे हमने तो कामदेव को जीत लिया। और वो अपनी इस करनी को जो है पचा नहीं सके और भगवान शंकर के पास चले गए और भगवान शंकर से जा कर के कामदेव को हमने जीत लिया पूरा वृतांत जो है उनको सुना दिया। शंभुदीन उपदेश सहित नहीं नारद ही सोहान, भरद्वाज कौतुक सुनेऊ हरि इच्छा बलवान। शंकर जी ने उपदेश दिया, ऐ नारद जी, जिस प्रकार आपने यह कथा हमको सुनाई, कभी भी भगवान विष्णु से यह कथा मत कहना, यह मैं तुम्हारे हित में बताता हूँ। लेकिन नारद जी माने नहीं और भगवान विष्णु के यहाँ पहुँच गए। भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए बोले, अरे मुनिवर आइए, बहुत दिन हो गया, आपके दर्शन जो है वो नहीं मिले। और भगवान विष्णु ने नारद जी को अपने निकट बैठाया और कहा कि और बताइए क्या हाल है, आप कुशल तो हैं? तब जो है नारद जी ने कहा, सब कुछ तो ठीक है, लेकिन एक समस्या आ गई है। उन्होंने कहा, कौन सी समस्या आ गई है? उन्होंने कहा, देखिए हम जो है आपका रूप मांगने आए हैं, आप अपना स्वरूप हमको दे दीजिए। भगवान विष्णु ने कहा कि मेरे स्वरूप की आपको क्या आवश्यकता पड़ी? नारद जी ने कहा कि एक बहुत बड़ा राजा है, उसका नाम शीलनिधि है और उसकी एक कन्या है जिसका नाम विश्वमोहिनी है। मैं विश्वमोहिनी से अपना विवाह करना चाहता हूँ। विकल मांग रुज व्याकुल रोगी, वैदन दे सुनहु मुनि जोगी। यही विधिहित तुम्हार मैं ठयऊ, अस कही अंतरहित प्रभु भयऊ। भगवान ने कहा कि रोगी तो बहुत कुछ मांगता है, लेकिन वैद्य जो है हर चीज़ खाने को उसको अलाउ नहीं करता। इस प्रकार मैं आपके हित में जो उचित होगा वही करूँगा। और ऐसा करके भगवान अंतर ध्यान हो गए। तब तो नारद जी को बड़ा क्रोध आया और फिर वो जो है वापस जो है लौट गए और उसी स्वयंवर में पहुंच गए जहाँ की विश्वमोहिनी थी। और उसी स्वयंवर में पहुंच करके नारद जी जो है सबसे आगे वाली कुर्सी पर जाकर जो है बैठ गए। नारद जी ने सोचा कि विश्वमोहिनी पहले माला जो है हम ही को पहनाएगी जो है, क्योंकि भगवान विष्णु ने लग रहा है कि रूप हमको दे दिया है, मैं उन्हीं के समान अब सुंदर हो गया हूँ, इसीलिए विश्वमोहिनी हमारे सिवा और दूसरे का वर्ण जो है वो नहीं करेगी। भगवान ने अपनी ऐसी माया फैलाई कि नारद जी भी मोह में पड़ गए और इनको लगा कि भगवान विष्णु ने इनको अपना रूप दे दिया। लेकिन भगवान ने अपना रूप न दे करके नारद जी को बंदर का रूप दे दिया। अब तो विश्व में मोहिनी जिधर जाती माला लेकर उधर नारद जी जाके बैठ जाते जो है।
जब इनके रूप को देखती तब बंदर जैसा मुंह दिखाई देता, अब उधर से दूसरे तरफ चली जाती। जब दूसरे तरफ जाती विश्व में मोहिनी तो उधर नारद जी चले जाते। फिर उधर से वो कन्या जो है दूसरे तरफ अपनी दिशा बदल लेती। यह देख करके नारद जी बहुत परेशान हो गए। तो दो शिवगण वहाँ थे, दोनों ने बहुत हंसी उड़ाई नारद जी की और कहा, अरे क्या चक्कर में पड़े हो, पहले अपने मुंह को जा कर के पानी में देखो तो तुम्हारा मुंह कैसा है कि नहीं। अब नारद जी जाकर के जब अपना मुंह देखते हैं पानी में तो बंदर जैसा मुंह भगवान ने उनका बना दिया। अब नारद जी जो है बड़े गुस्से में हैं और आए और भगवान को सोचा कि कहाँ मिलेंगे, तब तक भगवान विष्णु बीच में ही मिल गए। कहा भगवान को कि आप जो है देखिए, पर संपदा सकहु नहीं देखी, आ तुम्हारे ईर्षा कपट विशेषी। आप दूसरे की संपत्ति को देख नहीं पाते, आप बहुत ही ईर्ष्यालु हैं, इसीलिए आपने हमारा मुंह बंदर के जैसा बना दिया और हमारा विवाह तक नहीं होने दिया। अब मैं आपको श्राप देता हूँ कि बंचहु मोहि जवन धरि देहा, सोतनु धरहु शाप मम एहा। अकपिया कृत तुम कीन्ह हमारी, अकरिहाई की सहाय तुम्हारी। तम माया पकार कीन्ह तुम भारी, अनारी बिरह तुम होब दुखारी। आपने जैसा हमारे साथ किया मैं श्राप देता हूँ। आपने हमारे मुँह को बंदर जैसा बनाया है, इसीलिए आपकी सहायता जो है बंदर ही करेंगे। और जैसे मैं नारी वियोग में जो है परेशान हूँ, एक दिन आपको भी स्त्री के वियोग में रोना पड़ेगा। भगवान विष्णु ने नारद जी के श्राप को सिरोधार्य किया। फिर भगवान विष्णु ने अपने माया को हटा लिया।